और अभी लड़के की फैमिली के साथ जितना भी मीटिंग होना था ना वो फाइनल हो जाता है। और मेरे ही ना अपनी मदर के साथ अभी बैठी होती है और वो ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना अपनी मदर को बताने लगती है कि जैसा लड़का काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था और वो उनकी कंपनी को ना काफ़ी आगे तक लेके जा सकता था। और ये सारी बातें सुन के ना मदर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सीधा क्वेश्चन करती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार इचिको के मुकाबले तुम्हें ये लड़का कैसा लगा। और ये सुन के मेरे भी ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार अचानक से ये क्वेश्चन क्यों आया। और मदर ना काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी में थी, आखिरकार ये क्या आंसर देना चाहती है। और मेरे ही बताने लगते कि सच बताऊँ तो इचिको के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं जो कि मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। और तभी मदर कहने लगते कि आखिरकार उसकी फैमिली किस टाइप की कंपनी को रन करती है और वो आईटी कंपनी के बारे में बताती है। और वो ये भी बताती कि हिनाको के साथ ना उसका रिलेशन ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसकी मदर ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, सच में बंदा ना काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। और अभी मेरी भी ना अपनी मदर को बता देती कि इचिको ना अडॉप्टेड है, इस कारण से वो इतनी ज़्यादा प्यार से बात करने की कोशिश करता है। और साथ ही मुझे उसके बारे में ना अच्छे तरीके से नहीं पता है और उसकी कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। और ये सुन के उसकी मदर ना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और अभी इचिको और हिनाको का सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहे थे और हिनाको को ना काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और स्कूल जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था उसको। बट तभी अचानक से सुज़ेने ना अपनी सिक्योरिटी को वहाँ पे बुला लेती है चेकिंग करने के लिए। और अभी सभी लोग ना आके अचानक से एरिया को चेक करने लगते हैं। कुछ लोग हिनाको को बचाने की कोशिश करते हैं और ये सारी चीज़ें ना इचिको को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। और बॉडीगार्ड बताने लगते हैं कि अभी एरिया एकदम साफ़ है, बट फिर भी लोग ना वहाँ पे अच्छे तरीके से नज़र रखने वाले थे। और सुज़ेने को ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कोई गलतफ़हमी थी, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उनके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। बट इचिको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फाइनली अभी दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के बाद जब बंदा अपने ड्रॉअर को चेक करता है ना, तो उसके अंदर अचानक से उसको एक लेटर मिलता है। और लेटर को देखने के बाद अब बंदा ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे केवल अमीर लोग पढ़ते थे एक तरीके से। और आखिरकार कोई लड़की उसको कैसे पसंद कर सकती थी, मतलब कि वो एकदम घोंचू सा बंदा था। लेकिन उसके बाद भी बंदा डिसाइड करता है कि वो ना लेटर को ओपन करके देखेगा। और वो लेटर में ना डोजो चैलेंज के बारे में लिखा हुआ था। और राइटिंग से बंदे को ना काफ़ी आसानी से पता चल जाता है कि आखिरकार ये किसने लिखा है। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों लिखा है एक तरीके से। और उसके बाद भी बंदा ना डोजो में जाता है अपना यूनिफ़ॉर्म पहन के। और वहाँ पे मेरई ना उसका वेट कर रही थी और इचिको से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? और मेरई कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की है। इचिको को ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। इसके बाद मेरई ना इचिको और हिनाको की फ़ोटो दिखाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों एक ही साथ उसके घर से कैसे आ रहे थे? और ये चीज़ देख के अपना लौंडा ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसको पता चलता है कि सुबह के टाइम पे जो सुज़ेने थी ना उसको एहसास हुआ था, वो एकदम सही था। मतलब कि कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा था उस टाइम पे। और सच में बंदा तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन वो एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके रिलेशन ना हिनाको के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो ना एक तरीके से मीटिंग की बात करने के लिए गया था और उसी बीच उसने लंच किया और वहीं पर रात स्पेंड कर लिया। और मेरे ये कहते हैं कि मैंने कई बारी नोटिस किया है कि तुम ना हमेशा हिनाको के आस-पास घूमने की कोशिश करते हो। और सच बताऊँ तो अभी बंदे के पास ना कुछ भी कहने के लायक नहीं बचा था। और अभी अपनी बंदी को लग रहा था कि शायद वो ना मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मेरे ही को ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। और वो ना उसके ऊपर अटैक करने लगती है और अपने बंदे पे ना कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो बचने की कोशिश करता है और वो ना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे ने उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी और लगातार काफ़ी ज़्यादा अटैक किए जा रही थी, काफ़ी गुस्से में थी बंदी। और इचिको को पता चल जाता है कि मेरे ना अभी थोड़े बहुत रोने की कोशिश कर रही है। और मेरे ही बताने लगती है कि सच बताऊँ तो मैं तुम्हारे साथ और हिनाको के साथ दोस्ती करना चाहती थी, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बस मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। और इचिको कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी वो ना उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और वो बताने लगता है कि हाँ, मैं कहता हूँ कि हिनाको के साथ रिलेशनशिप मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट मैं उसके बदले तुम्हें धोखा देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा ही ना उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है और बंदी थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी। बंदा ना काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उसके बाद भी वो मेरी समझ नहीं रही थी, उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। और तभी वो फाइनल अटैक करने वाली थी इचिको के ऊपर, लेकिन वो अपने हाथों से ना अपनी उसकी तलवार को रोक लेता है और कहता है कि अभी मैं फाइनली तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। और इचिको बताने लगता है कि सच बताऊँ तो वो आईटी कंपनी मेरी नहीं है बल्कि वो हिनाको की फैमिली की है और वो एज़ अ एम्प्लॉयी के तौर पर काम करता है। और ये सारी बातें सुन के ना मेरा ही ना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। उसको ना एक तरीके से उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है लेकिन फिर भी वो भरोसा कर रही थी और कहने लगती है कि अभी तुम काफ़ी अजीब तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हो। और इच्ची को कहने लगता है कि आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर मेरा ही कहने लगती है कि
अभी तुम मुझसे बिल्कुल भी झूठ कहने की कोशिश मत करना और मुझे पता चला कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तुमने हिनाको की फैमिली के साथ थोड़े बहुत प्रॉमिस कर रखे होंगे। बट मैं चाहती हूँ कि उसके बाद भी तुम मुझसे झूठ मत बोलो। और बंदी ये भी कहती है कि अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और इचिको कहने लगता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा। और सच बताऊँ तो अभी मेरी को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो थोड़ा सैटिस्फाई तो वहाँ पे दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत रियलिटी के बारे में पता चल गया था। और वो कहने लगती कि बाकी का रिहर्सल हम कल करेंगे। बट तभी वो नोटिस करती कि इचिको के फेस पे ना थोड़ा अलग सा ही रिएक्शन था। और वो उससे पूछने लगते कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और इचिको कहने लगता है कि अब मुझे नहीं पता कि कल से मैं स्कूल आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्या पता मेरे को कंपनी से बाहर निकाल दे। और ये अभी घर जाने के बाद वो सुज़ेने को ना सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। और बंदा ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे स्कूल जाने से मत रोकना। और देखा जाए तो अभी सुजैना ना काफ़ी ज़्यादा फँस गई थी प्रॉब्लम के अंदर। और उसको इतना तो पता था कि मेरे ही ना इस टाइप की लड़की तो नहीं है कि जो कि बातों को इधर-उधर फैलाए। लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम में तो थी, क्योंकि उन लोगों को रियलिटी के बारे में बता दिया गया था। और वो कहने लगती कि देखा जाए तो इसमें गलती मेरी भी है, क्योंकि मैंने ढिलाई दे दिया था। और इसके बारे में वो कुछ सोचती है। और सच बताऊँ तो हिनाको ने ये सारी बातें पीछे ना छुप के सुन रही थी। और इन दोनों को पता भी चल जाता है कि वो ना छुपी हुई है। और इसके बाद बंदी बाहर निकलती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और सुज़ेने कहने लगती है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं निकाल रही हूँ एक तरीके से इचिको को। फिर हिनाको को ना काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई होती है। और सबसे पहले इचिको को वो पीट देती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम इस टाइप की हरकतें क्यों करते हो। और इचिको भी बताने लगता है कि सच बताऊँ तो मेरे ही को ना मैं झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि वो ना मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है। और ये सुन के पता नहीं हिनाको को ना काफ़ी अजीब सा फील होता है। और वो ना चुपचाप से वहाँ से चली जाती है कुछ कहे बिना। और ये चीज़ देख के इचिको ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसको क्या हो गया। और सुज़ेनो को ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना अभी उसी को हैंडल करना पड़ेगा। और अभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिको ना मेरेई के साथ स्टडी करने के लिए आया था। और अभी इचिको ना एकदम ठीक था। और मेरेई को ना ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी दोनों के बीच में ना थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है। और इसके बाद मेरेई कहने लगते हैं कि मुझे तुम अब फर्स्ट नेम से बुला सकते हो। और ये सुन के इचिको भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और मेरेई बताने लगती है यार देखा जाए तो अभी हमारे बीच में ना सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो मुझे तुम ऐसा कह सकते हो। और इचिको भी ना काफ़ी शर्माते हुए उसे मेरेई कहकर बुलाता है। और ये सुन के ना बंदी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और अभी थोड़ा देखा जाए तो अजीबो-गरीब वहाँ पे कन्वर्सेशन होता है, जिससे मेरेई ना उसके ऊपर कभी-कभार नज़र रखने की कोशिश करती है। जैसे कि इचिको काफ़ी जगह तो कैजुअल होने की एक्टिंग करता है, बट वो काफ़ी जगह हिनाको के काफ़ी क्लोज आने की भी कोशिश करता है। और वो कहने लगता है कि आखिरकार वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा हिनाको के साथ कैसा रिलेशनशिप है। और इचिको कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता है, मैंने तुम्हें बता भी दिया है। और कभी-कभार उसके साथ लंच भी करता हूँ, इस टाइप की बातें बताता है। और वो सब कुछ सुनने के बाद ना मेरी ना काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है एक तरीके से देखा जाए तो। अभी वो थोड़ा प्यार मोहब्बत की बातें करने की कोशिश कर रही थी, बट वो इनडायरेक्टली वे में बात करने की कोशिश करती है, डायरेक्टली वे में नहीं करती है। और सच बताऊँ तो काफ़ी वियर्ड सी वहाँ पे हरकतें करने लगती है। और ये सारी चीज़ें इचिको को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जैसे कि उसने कहा था कि वो हिनाको के साथ लंच भी करता है, ये बिहेवियर उसके बाद से चेंज हुआ था। और इसके बाद इचिको ना उसको शांत करवाने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है। और इसके बाद वो बंदी ना एकदम ख़त्म सी हो जाती है, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और उसको टॉपिक चेंज करना चाहती थी। और इसके बाद वो अगेन स्टडी के ऊपर बात करने लगती, और वो बताने लगते कि तुम्हें ना 5 मिनट के अंदर एक पेज को कंप्लीट करना होगा। और इसके साथ क्विज़ था। और इचिको कहने लगता है कि अचानक से बहन तूने इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों दे दिया, मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यूज़ क्यों दे दिया। और वो बताने लगते हैं कि जब तक तुम डिफ़िकल्ट काम नहीं करोगे तब तक तुम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करोगे। और इसके बाद वो डांसिंग लेसन के बारे में बताने लगती है कि वो भी होगा। और इचिको को पता चल गया था कि भाई अभी हिनाको के साथ ना उसको और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट होने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मेरा ही कहने लगती कि अभी देख तू मेरे साथ आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और मैं तेरे से इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें करवाऊँगी। और बेचारा वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था। और अभी काज़ुआ और आसिया उसके पास आके एंजॉय करने की बात करते हैं। बट इचिको कहने लगता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मिराई के साथ ना हमेशा लेसन होता है। अगर वो नहीं जाएगा तो शायद वो बंदी उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। और वो लोग ना उसको बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं। और अभी मिराई बताने लगती है कि अभी एग्ज़ाम ना काफ़ी जल्दी आने वाले हैं, तो तुम्हें ना अभी डांसिंग क्लास को थोड़ा
ऑफ करना चाहिए, अभी स्टडी पे अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। और वो ना काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताने लगती है और वो अगेन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और काफ़ी वियर्ड तरीके इचिको से को बात भी समझ करती में आ है। जाता है कि उसके बिहेवियर में ना फिर से कुछ चेंजिंग आ चुका है और उसका रीज़न भी ना मेरे ही बताने लगती है कि उसका फियांसे के साथ ना अभी कभी भी सगाई या फिर शादी हो सकती है। इस कारण से मेरे ना उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसकी सगाई एक बार होगी तो शायद उसका स्कूल भी छूट जाए, उसको छोड़ना पड़ सकता है। और फिर ये तो कंफर्म ही हो गया था कि उसको इचिको के साथ छोड़ना ही पड़ता। और इस सीन पे इचिको ना काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है और मेरे अगेन अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती और उसके पास देखा जाए तो अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और वो ना काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगती है कि अभी मैं स्कूल छोड़ सकती हूँ, बट उससे पहले मैं ना एक बार हिनाको को बीट कर दूँ एग्ज़ाम के अंदर, और वही मेरा गोल है एक तरीके से। और इचिको भी ना कुछ भी नहीं कहता, वो बस चुपचाप से उसकी बातों को सुनता रहता है, मतलब कि बंदा क्या ही कहता। और इचिको भी कहने लगता है कि उन्हें देख के एकदम साफ पता लगता है कि तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो तुम आखिरकार अपनी फैमिली को खुश करने के लिए ये सारी हरकतें क्यों कर रही हो। और मिरेई जो होती है वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कहती और चुपचाप से उठ के वहाँ से चली जाती है। बट इचिको के दिमाग में अभी तो केवल यही सारी बातें चल रही थी। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ना स्टडी कर रहे थे और उनका दिन ना ऑफ होने वाला था और इचिको चाहता था कि वो ना मिरेई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। आखिरकार वो नॉर्मल टाइम में कैसा बिहेव करने की कोशिश करती है। तो मिरेई स्टार्टिंग में तो इन सब चीज़ों के लिए मना करने लगती है, लेकिन इचिको ना काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने लगता है। तो इसके बाद मिरेई भी ना उसकी बातों को मान जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।